हिंदू मुस्लिम की शादी हमारे कंट्री में ऐसा लगता है कि भाई गुनाह कर दिया, पाप कर दिया। और मोहित, आपने एक मुसलमान लड़की से शादी की है। हिंदू मुस्लिम तो एकदम ही अपोजिट है। जो मुस्लिम्स में होगा वो हिंदू में नहीं होगा, जो हिंदू में होगा वो मुस्लिम्स में नहीं होगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि धर्म परिवर्तन, ये कुछ नहीं। जैसे मैं हूँ वैसे ही एक्सेप्ट किया उन्होंने। हम लोग बहुत अच्छे से दोनों रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। मतलब आप बहुत महान है भाई, आपका सोच तो बहुत ऊपर तक है कि आपने धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, नाम तक चेंज नहीं करवाया। जाबिया जो नाम था वही अभी भी इनका नाम है। नमाज आप इनके फैमिली वाले के सामने पढ़ती हैं? बिल्कुल। मुझे क्या लगता है कि आपके फैमिली वाले एक दिन मानेंगे? मुझे लगता मानेंगे। ओह माय गॉड, इतना कॉन्फिडेंट है। एक ना एक दिन तो मानेंगे। इनके फैमिली वाले को मनाने की कोशिश की है, घर जाने की कोशिश की है? किया तो है, बट उनकी भी ऐसी कुछ डिमांड्स थी जो मुझे नहीं लगता कि हमको पूरी करनी चाहिए थी। तो फिर धर्म परिवर्तन की। हाँ, वही चीज़ था। आप बहुत फॉरेनर टाइप लग रही हैं, विदेशी टाइप लग ही नहीं रहा कि बोलते हैं, सब बोलते हैं। सब मुझसे पूछते मेरे रिलेशन में, भाई पाकिस्तान से लेके आए हो क्या? हम लोग किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करते इन सब चीज़ों के लिए। हम चाहते हैं कि जो हम रील्स बना रहे हैं आप उसको एंजॉय करें। जो कड़वाहट है मन के अंदर हिंदू मुस्लिम को लेके, उसको थोड़ा कम कीजिए। दोस्तों, अभी हम दिल्ली में हैं और मेरे साथ आज जो कपल है, इन्होंने धर्म की बेड़ियां तोड़ करके शादी की। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम लोग सुन करके भी सोचते हैं कि भाई इनका शादी कैसे हो सकता है, लेकिन इन्होंने शादी की और सोशल मीडिया पे वीडियो भी बनाते हैं और कंटेंट ऐसा ऐसा क्रिएट करते हैं कि भाई हम मजबूर हो गए पटना से दिल्ली आकर के इनका एक स्टोरी कवर करने के लिए। शादी की और आज इनका जीवन कैसा चल रहा है वो हम जानेंगे। और हम सबसे पहले बात करेंगे मोहित से, क्योंकि इनका मोहित यादव से यह इंस्टाग्राम चैनल है और यूट्यूब भी चैनल है। बहुत अच्छा वीडियो क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो मोहित जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तक आए हमारे लिए। जी, आपका वीडियो देख करके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। मैम, आपका क्या नाम है? जाबिया। जाबिया। तो आप जाबिया और आप मोहित, धर्म चेंज है आई थिंक, हिंदू और मुस्लिम है ना? जी जी। तो ये कैसे हुआ? हिंदू मुस्लिम की शादी हमारे कंट्री में ऐसा लगता है कि भाई गुनाह कर दिया, पाप कर दिया। और मोहित, आपने एक मुसलमान लड़की से शादी की है, तो कैसे शुरुआत हुई? एक्चुअली जब हम लोगों को प्यार हुआ था तो ये कुछ ऐसा, उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया नहीं चलता था और उस टाइम पे हम लोगों को इतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं लगते थे, क्योंकि सोसाइटी में रियलिटी में उस टाइम पे इतने इश्यूज़ नहीं थे। क्योंकि जब हम लोगों ने शादी की सोशल मीडिया का इतना क्रेज़ नहीं था। और हम लोगों को जब प्यार हुआ तो हम लोगों को पता भी नहीं था, मुझे नहीं पता था स्पेशली कि ये मुस्लिम है। तो कैसे मुलाकात हुई, कहाँ मुलाकात हुई? मैं एक कोचिंग सेंटर में इनसे मिला था, तो वहाँ पे हम लोगों को, मतलब वहाँ पे मुझे इनसे मुझे इनका नेचर, मुझे इनका जो पहनावा था, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। इनके स्पेशली इनके उस टाइम पे हेयर बहुत लंबे थे, जो मुझे सबसे अच्छा लगा था। तो वहाँ से हमारी मेरी वन साइड लव, मुझे अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। और जब अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ धीरे धीरे वो प्यार में बदलने लगा। और जब हम लोगों ने एक दूसरे को जाना, जब मुझे पता चला कि इनका नाम जाबिया है, तब तक मैं बहुत ज़्यादा वन साइड अगर बोलूँ तो वन साइडेड बहुत आगे बढ़ चुका था। मोहित, आपको देखते ही देखते प्यार होने लगा था? हाँ, देखते ही देखते प्यार होने लगा था। और मुझे ये था कि नहीं, अब तो कुछ भी हो। इन्होंने मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मना भी किया था, बट मैंने कोशिश करते, मैं जब मुझे हो गया था प्यार तो मैं कोशिश करता रहा। और एट द एंड आफ्टर 3 months, फर्स्ट जब इन्होंने पहली बार इनकार किया तो उसके 3 महीने बाद इन्होंने हाँ किया, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद। लेकिन जब आपको पता चला कि ये जाविया है, जाविया, दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, एक मुसलमान लड़की से शादी करना? देखिए, जब रिलेशनशिप की स्टार्टिंग होती है तब माइंड में शादी का तो नहीं आता है, उस टाइम पे उस वक्त तो नहीं आता। बट जब धीरे धीरे रिलेशनशिप आगे बढ़ा और जब हम लोगों को ये हुआ कि नहीं, अब तो इतना आगे रिलेशन हो गया और हम लोग इतने क्लोज हो चुके हैं कि हम लोग बिना शादी किए नहीं रह सकते, तब थोड़ा डर, दुनिया की चीज़ें कि कैसे मैनेज करेंगे। इन्होंने तो बोल दिया था, मेरे घर वाले तो कभी मानेंगे नहीं और हमारा रिलेशन सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक का है, उसके बाद कुछ हो नहीं सकता। ऐसा हम लोगों को लगता था कि ऐसा ही होगा और आगे कुछ नहीं होगा। बट आप जानते हैं, जब प्यार हो जाता है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। हाँ, देखिए जाविया, हम आपसे बात करेंगे। लड़के तो चलिए ठीक है, शादी करना, एक लड़के को
मतलब अपनी पत्नी लाना होता है, लड़की को जाना होता है, जब शादी का मोहित बोल रहे होंगे कि भाई हम तुमसे शादी करेंगे, तो आपने नहीं सोचा कि भाई हम कहाँ मुसलमान लड़की हैं, मुस्लिम फैमिली से हैं, अच्छे फैमिली से हैं, अच्छे घर की हैं आप, और ये हिंदू हैं? हाँ, सोचा था ये सब चीज़ें, पर उस टाइम में इतना नहीं समझ आया था कि इतना वो होगा, सोसाइटी इतनी नेगेटिव होगी, ये नहीं सोचा था। बस ठीक है, हो गया। घर वालों की तरफ से भी कुछ ऐसे प्रेशर्स थे कि बस घर वो हो ही। घर में कौन कौन है आपके? मेरी 4 सिस्टर्स हैं, मदर फादर। तो उन लोगों को पता चला कि आप एक हिंदू लड़के से शादी करना चाहती हैं, तो वो लोग मना नहीं किए कि मत करो बेटा, ऐसे मत करो, हमारा समाज में इज्जत है? ये चीज़ जनरली होता है, इंटर कास्ट में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो आप लोग का तो अदर रिलीजन है। बिल्कुल होता है, हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी अच्छे उसमें वो जैसे वो चाहे वैसे करे। तो मेरे भी फादर्स ने बहुत मना किया, मदर फादर ने बहुत समझाया, बट उस टाइम में नहीं समझ आता, नहीं समझ आया, तो बस कर लिया। तो शादी आपने कर लिया, तो शादी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? शादी के बाद भी काफ़ी चीज़ें हम लोग ने फेस की। उसमें घर छोड़ दिया, और फिर मतलब 1 मंथ हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। ना सुबह रात कुछ नहीं पता था, कहाँ जा रहे क्या कर रहे कुछ नहीं। बहुत चीज़ें हमने उस टाइम में फ़ेस की। उसके बाद फैमिली थोड़ा इन्वॉल्व हुई, इनकी फैमिली ने सपोर्ट किया, तो उसके बाद फिर हम थोड़ा रिलैक्स उसमें आए, थोड़ा सब चीज़ें। फैमिली मोहित सपोर्ट करते हैं अभी? जी बिल्कुल, मेरी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता है हम लोगों को। और जैसा आपने पूछा था कि शादी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती शादी के बाद वो होती सोसाइटी। सोसाइटी जो है वो कभी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है। जब मैं अपनी फैमिली या जो मेरे रिलेशन थे, क्योंकि इनके तो कोई रिलेशंस हम लोग जा नहीं सकते थे, बट हमारे जो रिलेशंस थे हम लोग वहाँ जाते थे तो देखा जाता था, एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। आ गया भाई, कौन आ गया? स्पेशली मुझे तो ऐसे देखा जाता, लोग बात नहीं करते थे मुझसे। मैं अपने परिवार में कहीं जा रहा हूँ तो लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। और जब अपने फैमिली के पास जाते थे तब भी लोग आपसे बात नहीं करते? नॉट फैमिली नहीं, फैमिली में जो मेरी फैमिली मम्मी पापा, अदरवाइज जो और रिलेटिव्स हैं, जैसे चाचा लोग हो गए या मौसी लोग हो गए, हाँ, तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं तो कोई बात नहीं कर रहा है ठीक से, और ये सारी चीज़ें फेस की। फिर धीरे धीरे लोग घर पे नहीं आते थे। हम अगर मैं कोई प्रोग्राम वगैरह हम लोग करते भी थे तो कोई घर नहीं आ रहा है। बट धीरे धीरे एक टाइम होता है जब हम लोगों ने लोगों को दिखाया जब हम लोगों ने दिखाया कि हम लोग खुश हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। लिटरली मेरी फैमिली, मेरे जो रिलेशन में चाचा मामा जो भी थे, वो एक टाइम पे बोलते थे हम इसके घर का कभी खाना नहीं खाएंगे। और आज वो लोग सोचते हैं कि हमें कब बुलाए। तो बुलाते नहीं आप क्या? अब जब कानपुर में थे तो बुलाते थे, मेरा सबसे बहुत अच्छा रिलेशन है, बट अब थोड़ा नोएडा आ गए हैं तो दिल्ली आ गए हैं तो थोड़ा सा। अच्छा, कभी आप इनके फैमिली वाले को मनाने की कोशिश की है, घर जाने की कोशिश की है? किया तो है, बट उनकी भी ऐसी कुछ डिमांड्स थी जो मुझे नहीं लगता कि हमको पूरी करनी चाहिए थी। तो फिर धर्म परिवर्तन? हाँ, वही चीज़ था। तो वो चाहते थे कि ये अपना रिलीजन चेंज कर ले तो वो एक्सेप्ट करेंगे, ये उन्हें डिमांड रखी थी। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, धर्म परिवर्तन, जैसे हमारे बिहार में भी एक केस था जिसको हमने कवर किया था, एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी की तो उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद घर में घुसाया गया, मतलब बहुत कुछ रीति रिवाज किया गया, बहुत कुछ। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लकीली मेरे इन लॉज बहुत सॉर्टेड है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि धर्म परिवर्तन, ये कुछ नहीं। जैसे मैं हूँ वैसे ही एक्सेप्ट किया उन्होंने। आपका नाम भी अभी पहले वाला है? हाँ, तो मेरा नेम भी वही है, ज़ाबिया। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था धर्म परिवर्तन। तो मतलब आप बहुत महान है भाई, आपका सोच तो बहुत ऊपर तक है कि आपने धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, नाम तक चेंज नहीं करवाया, ज़ाबिया जो नाम था वही अभी भी इनका नाम है। मेरे फादर टीचर हैं और मुझे लगता है कि वो, उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है, एक टीचर होने के नाते वो समाज को बराबर समझते हैं। और इसी कारण मुझे लगता है कि मेरे घर के जो मुखिया मेरे पापा हैं, उन्होंने कभी हम लोगों को इस चीज़ को लेके प्रेशराइज नहीं किया, कभी ये नहीं बोला कि आप ऐसा ना करो, आप वैसा ना करो। एटलीस्ट मेरी वाइफ अपनी प्रेयर मेरे पापा के सामने कर लेती है।
मेरे घर में कोई भी है, हम लोग जो ये फॉलो करते हैं। नमाज पढ़ा जाता हाँ हाँ, वो जो नमाज पढ़ती हैं मेरे पापा के सामने भी पढ़ लेती, कोई ऐसा इशू नहीं है हमारे घर में। और हम लोग बहुत अच्छे से दोनों रिलीजन्स को फॉलो करते हैं और अच्छे से रहते हैं। है। ये तो बहुत अजीब बात है भाई, सच में ऐसा होता है? नमाज आप इनके फैमिली वाले के सामने पढ़ती हैं? बिल्कुल। मैं बता तो रही हूँ, मेरे लकीली इतने अच्छे इन लॉज मिले हैं कि मुझे कोई इतना वो दिक्कत नहीं हुई ससुराल में एडजस्ट करने में। मतलब आई थिंक कि इनके फैमिली वाले बहुत ऊपर हैं, उनका सोच बहुत स्टैंडर्ड है और उनको पता है कि भाई इंसान मैटर करता है, जाति धर्म नहीं, है ना? तो एक चीज़ बताइए, जैसे जनरली हिंदू मुस्लिम में कुछ चीज़ें मैच नहीं करती, ठीक है? जैसे नॉन वेज होता है, हिंदू मुस्लिम तो एकदम ही अपोजिट है। जो मुस्लिम्स में होगा वो हिंदू में नहीं होगा, जो हिंदू में होगा वो मुस्लिम्स में नहीं होगा। बिल्कुल वो मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम दोनों लोगों को बनाया ही अपोजिट गया है। एक बिल्कुल हाँ, जो हम लोगों के यहाँ लिखी चीज़ें लिखी गई हुई, या वो गीता में हो या कुरान में हो, वो इतनी अपोजिट लिखी गई हैं कि हम लोग कभी मिल ही ना पाएँ। ये कहाँ पूजा हम सुबह में करते हैं, ये लोग नमाज शाम में पढ़ते हैं, तो बहुत चीज़ अंतर हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, शाम में आप लोग शायद पढ़ती हैं? 5 टाइम की नमाज होती है, अलग अलग टाइम होता है उसका, तो नमाज की बात तो अलग करें। नॉनवेज वगैरह जो होता है, जैसे आप लोग नॉनवेज बहुत खाती हैं और हमारे हिंदू में थोड़ा बहुत चला तो चला, नहीं तो आप नॉनवेज खाते हैं? मैं खाता हूँ नॉनवेज। तो प्रॉपर जो होता है चिकन मटन? मैं चिकन प्रेफर करता हूँ, और मैं ऐसा नहीं कि अभी खाने लगा हूँ, मैं पहले भी हम लोग खाते थे। कंटेंट नॉनवेज पे बहुत होता है। इनका फेवरेट है ना बिरयानी। अच्छा बिरयानी, जी बिरयानी आज सभी का पीछे में ना, सब लोग का फेवरेट है। अच्छा जी। अच्छा, तो आप पूजा वूजा करती हैं? हाँ पूजा भी कर ली? हाँ। फेस्टिवल में जैसे दीपावली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया। करवा चौथ की शॉपिंग करके आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था, हम लोग करवा चौथ की शॉपिंग करके बस आए हैं। मतलब आप सारा कुछ मनाती हैं? अच्छा, मोहित के साथ खुश रहती हैं? हाँ बहुत। मतलब ऐसा लगता है कि भगवान कुछ अच्छा किए हैं हमारे साथ। बिल्कुल। आपके रिलीजन में शादी होता तो मुझे नहीं लगता आप इतनी खुश रहती। वो तो पता नहीं, बट मैं अब इनके साथ बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरी कहीं और शादी होनी चाहिए थी, नहीं मुझे यही चाहिए थे और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। देखिए सच बता रही हूँ, हम लोग बहुत स्टोरीज़ कवर करते हैं, लेकिन हम दिल्ली में हैं और ये चीज़ समझ में आता है। देखिए ये लोग दोनों यूपी के कानपुर से हैं, यूपी के कानपुर के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के, तो दिल्ली में रह करके अपना जो भी है बिजनेस है या यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, सब लोग यहीं पे रह करके, अगर आप इनको देखते होंगे तो यही बैकग्राउंड रहता है, यही लोकेशन रहता है, किचन यही रहता है और बहुत सारी चीज़ें जो हम देखते हैं। और बहुत दिन से हम आपको फॉलो कर रहे हैं मोहित, और मुझे पहले लग रहा था कि आप हमारे बिहार से हो, लेकिन अब पता चला आप यूपी से हो, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। समाज में ये हिंदू मुस्लिम अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, पॉलिटिशियन कह लीजिए या कुछ ऐसे संगठन कह लीजिए जो आपस में लड़ाते हैं भिड़ाते हैं। अभी हाल में बहुत कुछ सुनने को आता है, तो कभी उसका प्रभाव आप लोग पर तो नहीं पड़ता ना कि भाई ये लड़का, मुसलमान गैंग बोलते होंगे कि ये लड़का मेरी मुस्लिम बेटी से शादी कर लिया, इसको मार देंगे, ऐसा तो नहीं होता? ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में, जब हम लोगों ने शादी की थी, तो हमारे जो आपने बताया ना गैंग कुछ होती है, तो मेरे नाम, हिंदू मुस्लिम सब में एक गैंग होता है। में एक गैंग होता है, तो वही गैंग हमारे नाम का, मतलब मेरे नाम से तो फतवा तक जारी कर दिया था कि इसको तो ऐसे कर दो वैसे कर दो, मतलब मुस्लिम बंदा जो तो ख़त्म कर देंगे। तो वो एक चीज़ वो थी। फिर इसके बाद जब हम लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद भी बहुत लोगों ने प्रयास किया ढूंढने का, और बहुत लोगों ने धमकियाँ दी, इंस्टाग्राम पे मेल्स किए, नंबर निकाले, नंबर पे कॉल्स किए, कुछ ऐसी इमेजेस भेजी जो नहीं भेजनी चाहिए थी। मैंने जिनको फॉलो कर रखा है, मेरी सिस्टर, मेरी कजन्स, उन लोगों की ऐसी इमेजेस क्रिएट करके भेजी जो उनको नहीं भेजनी चाहिए थी। हम लोगों को लगा एक टाइम के लिए कि यार बंद करते हैं, हमारी वजह से किसी और को प्रॉब्लम होगी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा स्टॉप लिया। बट इतनी वीडियो वायरल हो चुकी थी, जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो जो हमारी वायरल हुई थी, वो इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी थी कि हमारे बंद करने से भी वो रुकती नहीं। अच्छा, मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पे चल रही थी? बहुत ज़्यादा चल रही है और आज तक चलती है। आज भी मेरे पास कहीं ना कहीं से मेरे किसी न किसी रिलेटिव के थ्रू आ जाती है, अरे मोहित ये तो तुम हो, जो नहीं जानते कि मैं वीडियो बनाता हूँ, उनके थ्रू अभी भी आ जाती हैं। तो फिर हमने कहा यार छोड़ो, बनाते हैं। और बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि लोग, जो हम लोगों ने किया है, ये सब मैरिजेस बहुत छुपाते हैं, बहुत दब के रहते हैं समाज छुप में, के रहते हैं, समाज से छुप के रहते हैं, किसी को पता ना चल जाए, समाज में छुप के रहते हैं।
तो हम लोगों ने देखा कि ऐसे लोग भी हैं, तो थोड़ा सा, और ये जो पॉलिटिकल जहर आज हम लोगों के जो एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है, इसको थोड़ा सा और दूर करने के लिए कि सब लोग खुश रहें। और मेरी वीडियोस से मैं देखता हूँ, मेरे जो कमेंट्स आते हैं, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, जो भी हैं भाई बहन, सारे खुश रहते हैं। और मैं कभी ऐसा कंटेंट नहीं बनाता हूँ जिससे लोगों के दिल को ठेस पहुँचे। अगर बनता है तो मैं डिलीट कर देता हूँ, माफ़ी भी मांगता हूँ, बट मेरा कोशिश यही रहता है कि हम सब लोग मिल के रहें और खुश रहें बस। देखिए, एक चीज़ है कि जाविया खुश बहुत है यहाँ पे, मतलब इतनी खुश है कि सोशल मीडिया पे वो खुल के दिखता है, वो छुपाने वाली बात नहीं है। ये कोई कह नहीं सकता ना कि मोहित ऐसे रखते होंगे, वो कैसे रखता होगा, वो लड़की डर के रहती होगी, बट जो भी ये सब ओपन है। और मोहित अभी तो डर नहीं लगता ना किसी से? नहीं, अब किसी से डर नहीं लगता। अच्छा, आप तो नहीं डरती ना? नहीं, मुझे कोई मुझे डर नहीं लगता है मोहित है आपके पीछे है तो डर की बात ही नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे कोई डर नहीं है, ये मेरे साथ है तो कोई इश्यू कोई है ही नहीं। आप बहुत फॉरेनर टाइप लग रही हैं, विदेशी टाइप लग ही नहीं रहा कि बोलते हैं, सब बोलते हैं कि मैं इंडियन लगती नहीं हूँ। सब मुझसे पूछते मेरे रिलेशन में, भाई पाकिस्तान से लेके आए हो क्या? हमने नहीं भैया, हिंदुस्तान से ही है। आप दोनों को जब प्यार हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो दुश्मन सबसे बड़ा कौन बना? दुश्मन सबसे बड़ा तो रिलीजन था और उसके बाद सोसाइटी थी, बस यही दो लोग दुश्मन थे, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा था। आपके फैमिली वाले सब सही थे क्योंकि पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो उनको दिक्कत नहीं हुई? बस ये जो भी हुआ, ये धर्म के जो ठेकेदार हैं स्पेशल, उन लोगों ने परेशान किया, उन लोगों ने सताया भी, और बस उन्हीं की वजह से हम लोगों ने बहुत कुछ स्ट्रगल किया लाइफ में। और बट ठीक है, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, नॉर्मल, खुश है साथ में, बस और क्या चाहिए। अच्छा, आप उन लड़कियों को क्या कहेंगी इंटर रिलीजन में शादी करना चाहती हैं? क्या ये सही है? जो आप सही हैं वो और कोई सह सकता है? देखिए, वो तो उन पे डिपेंड करता है, उनके पार्टनर पे डिपेंड करता है कि वो कितना सपोर्टिव हो सारे पार्टनर मोहित जैसे तो हो नहीं सकते। उसे, और ना, और फिर उनके फैमिली कैसी है वो भी डिपेंड करता है। मेरी इन लॉज अच्छे थे, मेरा पार्टनर सपोर्टिव था, तो मैंने तो कर लिया। अब उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि उनका पार्टनर कैसा है, फैमिली कैसी है, वो कितना टॉलरेट कर सकती हैं। इसको देखने के बाद ही ये स्टेप लेना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि आपके फैमिली वाले एक दिन मानेंगे कि? मुझे लगता मानेंगे। ओह माय गॉड, इतना कॉन्फिडेंट है? एक ना एक दिन तो मानेंगे। जाबिया, आप बताइए। मेरा तो आप जानती हैं अपने फैमिली को अच्छे से? मेरी तरफ से तो नहीं है, मतलब 80% तो नहीं है, 20% अगर मान जाएं कभी तो मान जाएं, वो लक की बात है, बट मुझे नहीं लगता। और आपने अभी एक क्वेश्चन किया था कि हम लोग दूसरों को क्या इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, तो मैं इस पे ये बोलूँगा कि मैंने अपने इंस्टाग्राम बायो में भी लिखा हुआ है कि वी आर नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। हम लोग किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। हम चाहते हैं कि जो हम रील्स बना रहे हैं आप उसको एंजॉय करें, आपस में एक प्यार भाईचारा बना के रखें। बाकी आपका पार्टनर कैसा है ये आप खुद जज कर सकते हो, हम लोग उसमें कुछ अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते। आपका जैसा पार्टनर है, आप जितना प्यार करते हो, आपका प्यार कैसा है, कितना मजबूत है, आप उस पर डिपेंड रहिए, आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। किसी से इन्फ्लुएंस होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ये बात बोलता हूँ क्योंकि मुझे धमकियाँ भी इसी चीज़ से आती हैं कि आप मार्केट में लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज़ का। तो भाई मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी कंटेंट बनाता हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। तो बस एंजॉय कीजिए, और जो कड़वाहट है मन के अंदर हिंदू मुस्लिम को लेके, उसको थोड़ा कम कीजिए, और इस देश में शांति बनी रहे और सब लोग साथ मिल के रहे, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं। और देखिए, जाबिया बहुत खुश है मोहित के साथ, और हम इनके घर पे आए हैं इनकी स्टोरी कवर करने। और सच बता रही हूँ, इन कपल को देख करके मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं भाई, जहाँ प्यार हो तो वहाँ सब चीज़ पॉसिबल है। प्यार है तभी ये लोग खुश हैं, प्यार है तभी ये लोग साथ में हैं, और फैमिली वाले को भी लेकर के चल रहे हैं। हालांकि जाबिया के फैमिली वाले थोड़े से नाराज़ हैं, लेकिन बेटी अगर खुश रहे तो मुझे लगता है माँ बाप को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी में देखिए, ये किसी को मोटिवेट नहीं कर रहे कि भाई आप भी इंटर रिलीजन कर लो। आप जिस समाज में हो, आप कोशिश करो कि उसी समाज में अपने माँ बाप की इज्जत मान मर्यादा को लेकर के चले। हालांकि इन लोग में प्यार इतना था कि आज ये लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और बहुत अच्छा इन लोग का इनकम भी हो रहा है, बहुत ये लोग सक्सेसफुल भी हैं। बाकी में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा।